अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज सुबह सुबह मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉल से। बच्चे घर में सो रहे थे और मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि मैंने स्विमिंग पूल लेके देती हूँ, और मैंने आज फाइनली इनके लिए स्विमिंग पूल ख़रीदा। हम लोग ना तकरीबन 10 बजे मैंने उन्हें फ़ोन किया। 10 बजे सारे मॉल ओपन हो जाते हैं, तो हस्बैंड जा रहे थे जॉब पे, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना ड्रॉप कर दे, मैं फ़टाफ़ट लेके आ जाती हूँ। बच्चों के पीछे मैंने ताला लगा के गई थी, मतलब दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। मुझे पता था वो थोड़ा सा लेट उठेंगे क्योंकि आज रात वो लेट सोए थे। मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोग तकरीबन अज़ानें हो गई थी तब भी सोए थे। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये तकरीबन 10,500 का था स्विमिंग पूल। मैंने ना नॉर्मल लिया है 1300 रुपये के, मतलब 1300 रुपये के मैंने 2 लिए हैं। मैंने कहा चले बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मेरे बजट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस तरह का मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इन्हें ले दूँगी। और इस साइड पे सारी बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें थी, और सुबह का टाइम था, यकीन माने इतनी कुछ मॉल में रश थी क्योंकि अब स्कूल ओपन होने वाले हैं और बच्चों के लिए ना इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी। मुझे ये कलर बड़े अच्छे लगे थे, काफ़ी चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी लगी, और मैंने शुक्र किया, मैंने कहा शुक्र है मैं बच्चों को साथ नहीं लेके, वरना मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसलिए मैंने हस्बैंड को कहा कि बच्चे सोए हुए हैं, तो आप ऐसा करें मुझे मॉल में जाते हुए छोड़ दें और मैं ख़ुद आ जाऊँगी। हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है। तो मेरे साथ अभी हस्बैंड भी थे, वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी से लो, यह ना हो गर्मी बहुत है, लाइट चली जाएगी तो बच्चे फिर उठेंगे और परेशान होंगे। तक घर के पास ही ये मॉल है। अच्छा, जो लोग मेरे एरिया से मुझे देख रहे हैं ना, मैंने एशियन मॉल से लिया है तकरीबन 1300, जी 1300 रुपये के मैंने स्विमिंग पूल लिए हैं। क्योंकि पहले तो रोड्स पे ना इस तरह पठानों की शॉप्स होती थी, इधर मिलते थे, अब कोई भी नहीं होता इस तरह की शॉप्स। अच्छा, इधर से ना मुझे ये मनी बॉक्स बहुत अच्छे लगे थे। मैं ना अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा एक आप ले लें, मैं ले लेती हूँ। मुझे ये पिंक वाले बड़े अच्छे लगे थे। लेकिन हमारा एक टाइम था ना, हम लोग मिट्टी के ख़जाने लेते थे, लेकिन माशाल्लाह अब आजकल का टाइम है ना, थोड़ा सा एडवांस है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत एडवांस है। ये मैंने बेटी के लिए बहुत पसंद किया था, मैंने कहा मैं लेती हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड ने लेने से मना कर दिया था। कहते हैं कि अभी ना लो, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग ही काम करो, बजट से आउट ना करो, क्योंकि अभी बिल भी बिजली का काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, और घर का रेंट और बच्चों की फ़ीसेस वगैरह भी पे करनी है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें ना लो। मैंने कहा चले ठीक है, इनकी काम की चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चे ऐसे हैं कि पानी के साथ खेलते हैं और बहुत ज़्यादा पानी का ना वेस्ट करते हैं। ऐसे फिर बिजली का भी वेस्ट होता है, ज़ाहिर सी बात है, मुझे बार बार फिर मोटर चलानी पड़ती है। तो मैंने कहा चले ठीक है, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, तो अब इनके लिए ले ही लेती हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ भी है, तंग भी होते हैं और पानी का भी वेस्ट करते, तो ऐसे पानी का वेस्ट नहीं होगा। ये लर्निंग बुक मेरे बेटा होता ना, तो कभी भी ना छोड़ता, क्योंकि वो डायनासोर का बहुत बड़ा दीवाना, उससे हर तरह के डायनासोर का नाम पता है। खैर कोई बात नहीं, ये 1000 का था, 1000 से ना कुछ कम का था, 950 या 970 समथिंग का, इस तरह। इस साइड पे सारी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, जो कि मेरा वीक पॉइंट है। मुझे स्टेशनरी साइड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और खैर मैंने अब चीज़ें ये लेना छोड़ी हुई हैं। एक मैंने एक शॉप से ना बैग लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और फिर हमने स्विमिंग पूल जो है ना वो चेक करने के लिए दिए कि चले ठीक है, हमें ये चेक करके दे दें, ताकि ये कोई इनमें से फ़ॉल्ट ना हो, ताकि हम दोबारा वापस ना। काफ़ी टाइम हम लोग इधर खड़े रहे, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पंखे लगे हुए थे, लेकिन गर्मी पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम खड़े होके थक गए थे। और कभी इधर जाते हैं, कभी उधर चाहते हैं कि जल्दी से दे दें। और गम बच्चों का भी था कि यह ना हो कि वो जाग ना गया हूँ। मैंने ना इस तरह मैं ऐसे छोड़ कर ना जाती नहीं हूँ, लेकिन आज मजबूरी थी। मैंने कहा गर्मी बहुत है, बच्चों को बाहर लेके गई तो तंग भी होंगे, और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा खर्चा बच्चे ज़्यादा कर देते हैं। बेटी मेरी माशाल्लाह बड़ी समझदार है, बेटा मेरा उससे जो मर्ज़ी कहते रहो वो अपनी मर्ज़ी ही करता है। अच्छा, फिर वापसी पे ना उन्होंने हमें इसमें हवा भी फिल करके दे दी थी, और मुझे फिर बाइक रक्शे पे आना पड़ा था। और फिर तकरीबन 5 मिनट का रास्ता ही था, तो खैर मैं घर पहुँच गई। रास्ते में ना मेरे से सब पूछ रहे थे कि कितने का लिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई किसी की चीज़ को पसंद करता है, बंदे को खुशी होती है कि चले मेरी चीज़ बड़ी अच्छी आ गई है। अच्छा खैर फिर मैं घर आई, मैंने बच्चे सोए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान में जान आई, और फिर हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि बच्चे सो रहे हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह सो रहे हैं। बच्चे जैसे ही उठे फिर मैंने उन्हें सरप्राइज़ दिया, और फिर मैं घर के कामों में स्टार्ट हो गई। और ये मेरी कारपेट ना, मैंने आपको बताया ना कि कमरे वाली साइड पे, वाशरूम वाली साइड पे होती, तो वाशरूम का पानी साइड पे आया तो फिर गीली हो गई थी। तो मैंने कहा ऐसे करती हूँ, उसे धूप पे डाल देती हूँ ताकि ये भी ड्राई हो जाए। मेरी ना आदत है कि मैं सर्दियों गर्मियों में ना जब क्लीनिंग करनी होती है तो मेड्स रग्स वगैरह धूप पे डाल देती हूँ, इससे ना वो धीमी धीमी सी स्मेल होती है, वो नहीं आती। आज इतनी कुछ गर्मी थी, आज कुछ दिन हो गए ना हवा भी नहीं चल रही और बारिशें भी नहीं हो रही,
इतनी ज़्यादा गर्मी है, आज 3-4 दिन हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई और हम रात को ना सो भी सही से नहीं पाते क्योंकि पंखे की हवा इतनी गर्म होती है और नींद नहीं आती, पसीना इतना आता है, बच्चे भी बार बार जागते हैं और ख़ुद भी नींद नहीं आती। तो मैं तो शुक्र करती हूँ सुबह हो गई है, सुबह होती है तब मेरी जान में जान आती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश करें ताकि थोड़ी सी ठंड हो जाए। बच्चे मेरे बाहर थे और क्योंकि आप बाहर के ना जो टीवी लाउंज का पंखा उसकी हवा ठंडी है, जो कमरे का पंखा है ना फिर मुझे कूलर चलाना पड़ता है, उस कमरे की हवा बड़ी गर्म है और पंखे की हवा ही कोई नहीं, क्यों साइड पे सारी डायरेक्ट धूप आती ना। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप टीवी लाउंज में चीज़ें वगैरह रख के खेलें क्योंकि वो ठंडा भी है, हर साइड से ना हवा आती रहती है। और फिर मेड मैंने अपनी जगह पे सेट किया और कमरे की कुछ कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैं ना हर टाइम अपना घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज़ घर, ऑर्गेनाइज़ चीज़ें। मुझे इस तरह के व्लॉग बड़े अच्छे लगते हैं, क्लिनिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आगे पीछे हो ना तो मैं उसे फ़ौरन से सेट करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे भी एक गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल पे जो नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मुझे आप सबके सपोर्ट की, आप सबके ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका तो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करना है ताकि मेरी वीडियो आगे से आगे जाए और मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए। काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं चैनल पे काम कर रही हूँ लेकिन मेरी वो मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा जो जिस तरह मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मजबूरी के तहत अपना चैनल स्टार्ट किया था। खैर, आपने मुझे सपोर्ट करना है हमेशा की तरह और प्यार दिखाना है। थैंक यू सो मच आपके प्यार और ताउन का। बच्चों को मैं टीवी लगा के दरबार ही दिया था और साथ ही मैंने कुकिंग भी कर रही थी। मैंने कहा चलें खाना साथ में बना लेती हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था बिरयानी खाने का। और मज़े की बात टमाटर एक ही था, छोटा सा टमाटर था। मैंने कहा चले है कोई बात नहीं, इसी से गुजारा चलाती हूँ क्योंकि अब बाहर इतनी गर्मी में कैसे जाऊँ और बच्चे भी जाग रहे हैं, फिर बच्चों को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि मैं ना इसी से गुजारा कर लेती हूँ। कौन सा कोई बाहर से आएगा, ख़ुद ही हूँ खा लूँगी क्योंकि हस्बैंड ने ना नहीं खाने थे, उन्होंने बॉयल राइस खाने थे तो उनके लिए फिर मैंने सेपरेट कर लिए थे और अपने लिए मैंने कहा कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ। चिकन भी कम था, मैं फिर बच्चों के लिए ना आलू डाल दिए थे और बस हाथ साथ काम ख़त्म कर रही थी। अच्छा, फिर मैंने ना चावलों को बिरयानी को दम पे लगाया। दम पे लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है ना कि तवे पे पतीला रख दो जिसमें भी आप राइस वगैरह बना रहे हैं ना, इससे चावलों को दम बड़ा अच्छा लगता है और चावल बड़े खिले खिले से होते हैं। आपने भी ये चेक करना है। और मेरी इतने में बिरयानी बन चुकी थी और माशाल्लाह इतनी कोई टेस्टी बिरयानी थी। मैं और मेरी बेटी बिरयानी लवर है, हम दोनों को बड़ी अच्छी लगती है। वो मम्मा कहती थी मम्मा मेरे लिए ऑरेंज राइस बनाएं। मैंने कहा चले ठीक है, वैसे भी गर्मी ज़्यादा है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा तो ऐसे करती हूँ कि बिरयानी बना लेती हूँ। मैं और मेरी बेटी मज़े से हम लोग बिरयानी खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। मेरा बेटा तो माशाल्लाह वो तो खाते ही कुछ नहीं है, इतना मेरा दिल खफ़ होता उसको कुछ खिलाऊं पिलाऊं, लेकिन वो इतना कि वो फीडर के अलावा कुछ भी नहीं पीता। माशाल्लाह 4.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया। फिर हम लोग बच्चों को लेके आ गए थे मॉल और मॉल ना इस टाइम बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी बच्चों को बताना था कि देख ली क्योंकि 11:45 का टाइम था। 10:30 बजे तक ना मॉल्स वगैरह बंद हो जाते हैं तो इन्हें प्ले एरिया आना था। हम लोगों का दिल नहीं था, हम लोगों का दिल था कि हम लोग इस तरह का थोड़ी सी खुली फ़िज़ा में बैठते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने प्ले एरिया जाना है और प्ले एरिया बंद हो चुका था तो हमने दिखाया कि देख लें। इसके बाद फिर हम लोग अपनी फेवरेट जगह पे आ गए क्योंकि मेरे बच्चे इधर इतना ज़्यादा खुश नहीं होते, बस कैमल को देखते हैं ना उसके लिए खुश होते हैं। बाकी इनके लिए ना इधर कोई भी इस तरह की स्विंग्स वगैरह नहीं है कि बच्चे ले सके, जिस तरह कोई राइड्स हो जाए या कोई स्विंग हो जाए, इस तरह का कुछ भी इधर नहीं है। बस इधर कैमल्स ही हैं, इनके स्टेचू पड़े हुए हैं और इधर ही बच्चे इनके साथ खेलते रहते हैं और पेरेंट्स वगैरह बैठे रहते हैं। इधर मेरे हस्बैंड की इतनी कुछ तबीयत ख़राब थी और फिर मैं ही बच्चों को लुक आफ्टर कर रही थी। मैंने कहा चलें मैं देखती हूँ आप ऐसे करें कि रेस्ट करें। बड़े खुश थे इधर आके और इधर ना हवा बड़ी अच्छी चल रही थी इस टाइम
और गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो शाम के टाइम थोड़ी हवा चलती है ना, तो तकरीबन हर बंदा बाहर निकलता है। दिन के टाइम तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है कि गर्मी इतनी एक्सट्रीम की है। और गर्मी में ना कोई काम होता भी नहीं है। मुझे ना सर्दियाँ पर्सनली बताऊँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि सर्दियों में बंदा आगे पीछे भी चला जाता है, किसी चीज़ का काम नहीं होता है। गर्मियों में ना, गर्मियों में खैर अल्लाह की नेमत है, वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन गर्मियों में ना मुझे बहुत स्पेयर वो जो सख्त वाली गर्मी और सख्त वाली सर्दी होती है ना, ऐसे दोनों मौसम से ना मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होती, ना सर्दी ना बहुत सख्त गर्मी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे मौसमों से नवाजा। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो इधर पे बच्चे, पहले बड़े बच्चे खेल रहे थे, और फिर मेरे बच्चे फोर्स मुझे कह रहे थे, स्पेशली बेटी की मम्मा हम भी जाते हैं इधर खेलते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, आप लोग खेलो। और ट्रम्पोलिन पे इन लोगों को हमने बिठा दिया कि चले आप इधर जंपिंग वगैरह करें और हम लोग बैठते हैं। इतना इधर मज़ा आ रहा था, लेकिन इस पार्क का भी टाइम कम रह गया था क्योंकि इसकी भी क्लोजिंग का टाइम था। ये लोग भी इसको बंद कर रहे थे, तो कह रहे थे कि आप लोग इधर से गुजारिश है कि जल्दी से अपनी चीज़ें वाइंड अप करें। मेरा दिल बड़ा खफ़ हो गया क्योंकि बच्चों ने जब ना एंजॉय करना स्टार्ट ही किया था कि इतने में क्लोजिंग का टाइम स्टार्ट हो गया था। खैर, कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।